सूत्री का जो अधिकार क्षेत्र है, किस किस सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई, जागृत किया गया। जो 15 सदस्यीय कमेटी है, सदस्य हैं इनके माननीय सभी, उनको भी इस विषय बिंदु पर खुल के जानकारी दिया गया। और हम लोग निश्चित रूप से जिस उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रखंड कार्यान्वयन समिति का जो गठन किया है, उस उद्देश्य को हम लोग पूरा करेंगे। उद्देश्य यही है कि सरकार के द्वारा जनहित में जो लाभकारी योजना जो चलाए जा रहे हैं, वो सीधा जनता के से जुड़े, उन तक लाभ पहुँचे। बहुत सा शिकायतें भी आई है कि विभिन्न कार्यालयों में बहुत से बिचौलिए इसमें काम करते हैं और वह बिचौलिए के द्वारा जनता ठगे जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम ऐसे सभी पदाधिकारी और सभी कार्यालयों के कर्मी को स्पष्ट रूप से मैं आज के इस उद्घाटन सत्र के माध्यम से, कार्यालय उद्घाटन सत्र के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं, बता रहा हूं कि बीससूत्री की पहले बैठक हुई थी। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह सरकार जीरो टैलेंट पर चलने वाली सरकार है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा और जो इसमें भ्रष्टाचार करेंगे, हमारे देवतुल्य जनता के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, उनके कामों में आनाकानी करेंगे, शिकायत मिलेगा तो ऐसे कोई भी पदाधिकारी, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए पदाधिकारी हो या कर्मचारी हो, बख्शे नहीं जाएंगे। यह सरकार सुशासन की है और इसी सब को देखने के लिए प्रखंड स्तरीय कमेटी बीससूत्री का गठन किया गया है। और हमारे सभी माननीय सदस्य काफ़ी अनुभवी हैं, लंबे अरसों से सब राजनीतिक क्षेत्र में कहीं न किसी संगठन से, दल से जुड़ के समाज सेवा से लेकर राजनीतिक क्षेत्र में आपका अनुभव है, उसका लाभ हमें भी मिलेगा। और हम बहुत जल्द सभी विभागों का बंटवारा कर एक एक कार्यों का हम समीक्षा करेंगे, हर विभाग का समीक्षा करेंगे। और हमारे यहाँ जो एनटीपीसी के द्वारा बिजली उत्पादन किया जाता है, यह कारखाना है, बहुत जल्द यहाँ के सीईओ, यहाँ के इंचार्ज के साथ हम जो यहाँ का जो उनका डेवलपमेंट है, जो मूल रूप से 5 किलोमीटर के रेडियस में जो उनके द्वारा विकास करना है, और भी कुछ बातें हैं जो कि यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को इनके द्वारा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसा कि अभी देखे हैं ऐश डैम छाई के द्वारा थोड़ा सा हवा चलती है तो किस तरह का परेशानी होता है। तो ये सब है। अभी बहुत बार ज्वलन समस्या आ गया है। आज बैठक में जानकारी मिली कि इनके द्वारा जो चारों तरफ फैक्ट्री के चारों तरफ जो इन्होंने लगाया है पंप पानी के लिए, वो इन्होंने साथ चालू किया है। इसके कारण जल स्तर यहाँ गिर चुका है। यहाँ पर कुछ लोग आए थे, उन्होंने बताया कि हमारा 170 फीट 200 फीट तक का पानी अब आ नहीं रहा चापाकल में। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसी सब ज्वलन समस्या के लेकर उनके साथ भी हम समीक्षा करेंगे। और हम लोग कोई किसी को डराने नहीं आए, सरकार हमारी किसी को डराती नहीं है, तो हम भी किसी को डराने नहीं आए। यहाँ जब यहाँ गठन हुआ हमने कार्यालय ऑफिस समय पे जो कार्यालय चलती है, जो ऑफिस टाइम है, वो टाइम पे खुला रहेगा। मैं भरसक प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे समय दें। जो भी आते हैं, जिस काम के लिए आते हैं, उनका काम हो। और यहाँ मूल रूप से पहले भी हमने कह चुका है सभी पदाधिकारियों से, आप काम करिए, जनता का काम करिए, शिकायत का मौका नहीं मिले। ऐसा काम यदि आप करेंगे तो आपके लिए हम प्रस्ताव लेकर आपको सम्मानित करवाने का काम भी करेंगे। और निश्चित रूप से
कांटी प्रखंड 20 सूत्री यह काम करेगी, एकदम निष्ठा के साथ करेगी और ईमानदारी से काम करेगी और सबको सहयोग और सबके साथ लेकर काम करेगी। कहीं भी हम लोग हर कदम कदम पर एक साथ हैं, तत्पर हैं और बहुत जल्द 20 सूत्री अपना पूरा कार्यभार पूरे क्षेत्र में एक दिखाई देगा लोगों के बीच। हम आम आवाम, यहाँ के आम आवाम देवतुल्य जनता से आग्रह करते हैं कि आप घंटों किसी कार्यालय के चक्कर नहीं काटिए, आप बिल्कुल नहीं काटिए और एकदम बिचौलियों के चक्कर में नहीं पड़िए। आप सीधा कर्मचारी से बात करिए, जो आपका काम है, पदाधिकारी से बात करिए, आप अपना शिकायत दीजिए। उससे न होता है, कहीं आपको दिक्कत हो, आप 20 सूत्री का जो कार्यालय खुल चुका है, आप यहाँ आइए, आपका जो काम है, आपका शिकायत है, उसको हम लोग निष्पादन करने का काम करेंगे। प्रखंड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का कार्यालय का ओपनिंग किया गया है। इस कार्यालय में हम लोग प्रतिदिन बैठ के जनता के हर एक समस्या को निष्पादन यहीं से बैठ के हम लोग करेंगे। इससे आम आवाम और हमारे जनता को भी परेशानी नहीं होगी कि कहीं घर घर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो कार्यालय में आते हैं, अगर उनका कोई पदाधिकारी बात नहीं सुनता है, उनके साथ कोई अव्यवहार होता है, तो उनको इस प्रखंड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यालय में वो आएंगे, उनकी शिकायत होगी, उसको हम लोग यहीं से बैठ के निष्पादन कर देंगे। और प्रतिदिन हम अध्यक्ष जी हो, हम हो, हमारे कोई भी मेंबर, कोई न कोई मेंबर प्रतिदिन इस कार्यालय में बैठेंगे, जो कि आम आवाम के कार्यों को यहाँ से बैठ के निष्पादन किया जाएगा। दूसरा है कि हम लोग भी अब विचार कर रहे हैं कि सप्ताह में एक दिन किसी न किसी प्रखंड में, माने पंचायत में, हम लोग जाकर वहाँ लोगों का शिकायत सुने और उसके निष्पादन का काम भी हम लोग करेंगे। हम लोगों को जो हमारे केंद्र सरकार, हमारी बिहार की सरकार की जो कार्य योजना चल रही है, उस कार्य योजना को लाभार्थी के घर तक 100% हम लोगों का कोशिश रहेगा कि उसको पहुंचावे, उसमें कहीं कोई बिचौलिए की ज़रूरत ना रहे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।